हमने चैलेंज लिया है 30 दिन में जीरो से हीरो तक ले जाने का मूवी ट्रेडिंग। और आज फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जैसे हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, ये सब के बारे में। चलो हम जानते हैं। फर्स्ट सबसे ज़्यादा बनने वाला कैंडल जो हमें देखने के लिए मिलता है वो है हैमर। मान लो ये एक हमारे पास क्या है, हैमर देखने के लिए मिला, ऐसे करके हैमर हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके नीचे बहुत बड़ा विक होता है, छोटी सी ये बॉडी है, इसे हम बॉडी कहते हैं, और ऊपर एक छोटा सा विक होता है। ये हैमर जैसा देखने के लिए मिलता है, जो कि एक हैमर है, और इसे हम कहते हैं हैमर। हैमर। और अब इसके बारे में हम जानते हैं कि ये बनने के बाद हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट आप लोग को कोशिश करना है ये वीडियो के बाद पूरी तरह से अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके हैमर कहाँ बनता है, क्यों बनता है, इसके पीछे चेक करने का। लेकिन हम तब तक के लिए बताते हैं, हैमर कभी भी वो पूरे बेस में नहीं हमें देखने के लिए मिलता है। वो कभी भी एक ट्रेंड के बाद थोड़ा सा, और मान लो यहाँ से ऐसे उठा है, तो यहाँ पे अब हैमर दिखाएगा और थोड़ा सा रीटेस्टिंग लेके ऐसे करके रेड कैंडल दिखा के फिर यहाँ से ये ऊपर की साइड लेके जाएगा। ज़्यादातर केस में ऐसे हमें देखने के लिए मिलता है। और नेक्स्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने वाला हमें शूटिंग स्टार। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। शूटिंग स्टार इसी का ऑपोजिट होता है, जो कि हमें अप टू डाउन में ये कहीं भी देखने के लिए मिलता रहता है, दोनों, लेकिन ज़्यादातर ये लोगों को ट्रैप ही करते हैं। तो जो भी बताया गया है उस पर पहले एनालिसिस कर ले अच्छा से, उसके बाद ये इस पर काम करें। अब ये है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का क्या काम है, नीचे 90% यूट्यूबर ने यही बताया है कि शूटिंग हैमर बनने के बाद डायरेक्ट ऊपर लेके मार के चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। ये 90% को पता है, तो इसमें ट्रैप किया जाता है 90% को, सबको बैठा के, और ट्रैप ज़्यादातर केस में ट्रैप किया जाता है हैमर बनने के बाद। और ये हो गया शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में भी बताया गया है कि जो हमें शूटिंग स्टार देखने के बाद हमें सेल साइड का पोजीशन बनाना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। शूटिंग स्टार अगर मान लो ऐसे करके बन भी गया, फिर से हमें क्या किया, ऐसे शूटिंग स्टार देखने के लिए मिल गए। अब यहाँ पर लगातार शूटिंग स्टार देखने के लिए मिलने के बाद अब यहाँ पर लोग सेल किए होंगे, वो डाउट में फंस गए होंगे यहाँ पे, और मान लो ऐसे करके फिर इसने फिर से एक बिक बना के यहाँ पे शूटिंग स्टार बना दिया। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई इसने पूरा हर एक शूटिंग जितना भी स्टॉप लॉस था सबका हिट कर दिया। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, तो यहाँ पर भी हमें सतर्क रहना है। तो शूटिंग स्टार कभी भी डायरेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता, वो मान लो ऐसे करके नीचे लेके आता है। शूटिंग स्टार बस वो अपना क्रेडिट लेता है, वो लास्ट में आता है, बस यहाँ पर मान लो यहाँ से नीचे लाया है, तो यहाँ पर आके वो अपना क्रेडिट लेगा कि मैंने नीचे गिराया है मार्केट को, और यहाँ पे नीचे लेके आ जाएगा। अब मोस्ट सबसे ज़्यादा देखने के लिए हमें मिलता है वो है डोजी कैंडल, जिससे हमें बच के रहना होता है। तो इस डोजी कैंडल के बारे में हम जानते हैं। डोजी कैंडल जो हमें देखने के लिए मिलता है, ये हुआ हमारे पास एक डोजी कैंडल, इसे हम डोजी कहते हैं, जो कि बीच में बॉडी होता है और नीचे दोनों साइड प्रेशर के कारण ये होता है बिग, दोनों साइड बिग होता है, ये होता है बॉडी, ये क्या होता है, बॉडी। अब इसको बनने के बाद लोग कंफ्यूज में रहते हैं। अब यहाँ पर क्या करता है मार्केट, मान लो ऐसे बना दिया और नीचे लाना स्टार्ट कर दिया, इसने ऐसे करके नीचे लाना स्टार्ट किया। अब यहाँ तक आया और फिर से यहाँ से ऊपर उठाना स्टार्ट किया। अब लोग बायर सेलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण मार्केट सबका एसएल, बायर और सेलर का एसएल इसके अंदर ही होता है, मान लो इसके अंदर ही। ये हुआ हमारे पास, और किसी एक साइड मान लो मार्केट ने तोड़ दिया, ऐसे करके इसने तोड़ दिया और यहाँ तक लेके आया। अब यहाँ पर क्या किया, इसके नीचे लाने के बाद अगर यहाँ से हमें बुलिश पैटर्न, मान लो यहाँ पर अब हमें हैमर देखने के लिए मिला, हैमर एक अच्छा हैमर देखने के लिए मिला। अब यहाँ से क्या करेगा, ऐसे करके उठा सकता है, और ज़्यादातर केस में ये 90% केस में यहाँ तक जरूर लाता है, इसके ऊपर भी लेके जाता है, लेकिन 90% केस में यहाँ तक लाता जरूर है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक कैंडल है जो बुलिश एंगल्फिंग है, जो बहुत ही डोजी का एक और उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ डोजी कई बार हैमर के रूप में भी हमें देखने के लिए मिलता है। मान लो ये एक हमारे पास क्या है, हैमर है, ऐसे करके, और नीचे से फिर से यहाँ पर एक हैमर हमें देखने के लिए मिलता है, ऐसे करके।
ये भी एक हमारे पास डोजी कैंडल ही होता है, डुअल डायरेक्शन कैंडल भी इसे हम कहते हैं, जो एक साइड फिल करने के बाद हमें नेक्स्ट दूसरी साइड फिल देखने के लिए मिलता है, जो कि नीचे यहाँ तक हमें लेके आता है, जो इजीली यहाँ पर हमें बाइंग अगर सेलिंग यहाँ पर अच्छा देखने के लिए मिलता है तो हम यहाँ पर पोजीशन बना के यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या होता है, बुलिश एंगल्फिंग की बात करते हैं, जो बहुत ही अच्छा कैंडल होता है बुलिश एंगल्फिंग। मान लो ऐसे करके ये है हमारे पास एक ग्रीन कैंडल, इसे हम कहते हैं, मान लो ये एक नीचे ला रहा है और रेड कैंडल इसने बना दिया, क्या किया, एक रेड कैंडल बनाया। अब इसे मार्केट ने क्या कर दिया, नॉर्मली इंगल्फ कर दिया, इंगल्फ कर दिया। अब इंगल्फ करते ही यहाँ पर क्या हो गया, इसे ही हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। पूरी तरह से क्या किया, अपने अंदर इसने बॉडी को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया और इसे क्या किया, सेलर लोग को यहाँ पर पूरी तरह से खा गया और यहाँ से हमें एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें भी हमें एक कैंडल वेट, एक या दो कैंडल हमें वेट करना चाहिए, जो कि कन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर केस में ये भी 90% को पता होता है, तो ये ज़्यादातर केस में रिवर्स ही करता है। और ये क्या होता है, कभी भी कोई भी पैटर्न बीच में, मान लो ऐसे करके मार्केट गिर रहा है, अब यहाँ पर मान लो कोई जोन ही नहीं, यहाँ पर ना ही सपोर्ट एरिया है ना ही रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पर क्या किया मार्केट, यहाँ पर कोई जोन नहीं है और हैमर बना दिया। अब 90% लोग यहाँ पर भी बाई करके बैठ गए, भाई यहाँ पर कोई बुलिश जोन ही नहीं, और फिर से उनका एसएल नॉर्मली हिट होता है। और मान लो यहाँ पर सपोर्ट एरिया, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बना दिया, अब यहाँ पर लोग बाइंग नहीं करेंगे, बुलिश एंगल्फिंग बनाए, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया या कहीं पर भी कोई एरिया रहने पे ही मार्केट अप ट्रेंड हमें देखने के लिए मिलता है या डाउन ट्रेंड। अगर मान लो क्या करता है, डायरेक्ट अप या डाउन में हमें देखने के लिए मिलता है, अप में ऐसे करके हमें देखने के लिए डायरेक्ट मिलता है। अब यहाँ पर हर बार क्या कर रहा है, यहाँ से बाइंग कर रहा है, यहाँ पर नॉर्मली सेलर लोग का ऐसे हिट कर रहा है ऐसे करके। अब यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या किया इसने, सेलर लोग का यहाँ पर बायर लोग का ऐसे हिट हुआ और नॉर्मली इसे क्या करता है, नीचे लेके चला था। बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग की बात करते हैं, तो ये बेरिश एंगल्फिंग यहीं पर हमें देखने के लिए ज़्यादातर केस में मिलता है। और ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया, ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह काम करता है। और ये बेरिश एंगल्फिंग ऐसे करके हमें, ये ऐसा होता है बेरिश एंगल्फिंग, जो कि पूरी तरह से इंगल्फ कर लेता है। ये क्या किया, पूरी तरह से इंगल्फ कर दिया इसने। और यही है हमारे पास बेरिश एंगल्फिंग, जो कि हमें डाउन में देखने के लिए मिलता है एक अच्छा ट्रेंड। और एक होता है बेरिश एंगल्फिंग की तरह ही या बुलिश एंगल्फिंग की तरह ही बुलिश एंगल्फिंग होता है, जो हमें कई बार देखने के लिए मिलता है और ये अच्छा काम करता है। ये मान लो ऐसे करके हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, अगला कैंडल हमारे पास मान लो इसने क्या किया, यहाँ पर ऐसे करके बन गया, इसने क्या किया, इसके अंदर ही रह गया और ये पूरी तरह से इसके अंदर ही हो गया। तो ये भी हमें बहुत ही अच्छा सेलिंग देखने के लिए मिलता है। तो इससे ज़्यादा हमारे हिसाब से कैंडल स्टिक जो मार्केट में काम करता है वो है नहीं। तो इसी में हर एक, अब जितना भी कैंडल है इसी के अंदर कंबाइंड होके 3-4 कैंडल बनते हैं। तो ज़्यादातर केस में इतना कैंडल को जान लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम बढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।